दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जुल्म की इंतहा कर देते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की खातिर अपनी जान अपने माल की परवाह नहीं करते। उनका मकसद दूसरों की मदद करना होता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हर अच्छाई के साथ बुराई भी है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, अगर यहाँ पर किसी को अच्छा कफील मिल जाए तो उसका सऊदी अरब जाने का मकसद पूरा हो गया। उसकी जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं। वो बेशुमार प्रॉपर्टी खरीद लेता है। उसके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करने लगते हैं। अगर किसी गैर मुल्की को अच्छा कफील ना मिले, उसकी जिंदगी के 25 से 30 साल जाया हो जाते हैं। वो 30 साल बच्चों की रोटी पूरी करने में लगा देता है। सऊदी अरब में काम करने वालों की जिंदगियां कफील के हाथों में होती हैं, चाहे वो दिनों में उसे अमीर कर दे या सारी जिंदगी पूरी तनख्वाह भी ना दे। ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि सऊदी अरब में काम करने वालों से सिर्फ 5% लोगों के कफील अच्छे होते हैं, जो मुश्किल में उनका साथ देते हैं। काशिफ का ताल्लुक फैसलाबाद से था। बेरोजगार होने की वजह से वो हर वक्त परेशान रहता। घर वाले उसकी ये हालत देखकर इंतहाई दुखी रहते। चनाचे उसके एक कजन ने एजेंसी से सऊदी अरब का वीजा लेकर दिया। एजेंसी वालों ने उसे बताया ये बल्दिया का वीजा है, जिसमें बेशुमार सहूलियात मौजूद हैं, जबकि तनख्वाह 1400 रियाल के करीब है। तुम्हें सिर्फ सड़क पर मौजूद पौधों को पानी देना होगा। 12 बजे तक काम करने के बाद तुम फ्री होगे। जैसे ही काशिफ का वीजा मंजूर हुआ तो वो इंतहाई खुश था। वो खुद पाकिस्तान से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता था। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छा खाना देना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बीवी बच्चे भी अच्छे कपड़े पहने, जबकि उसकी बेटी जवान हो तो उसकी एक अच्छे घराने में शादी हो जाए। ये तमाम ख्वाब हर एक बाप के होते हैं, जबकि परदेसी घर से रुखसत होते वक्त ये ख्वाब साथ लेकर जाते हैं। इस तरह काशिफ भी ये ख्वाब लेकर सऊदी अरब के शहर जद्दा में चला गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसका दिल उदास हो गया। आखिर परदेश ही होता है। कफील की गाड़ी एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए पहुंच चुकी थी। चनाचे वो गाड़ी में बैठा। इसके बाद वो गाड़ी उसे एक बहुत बड़े सहरा में ले गई, जहां रेत के बड़े बड़े टीले मौजूद थे। इस सहरा के बड़े बड़े टीलों में सऊदी का एक बहुत बड़ा महल था, जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देता। बंगाली ड्राइवर ने काशिफ को एक शेल्टर नुमा कमरे में छोड़ते हुए कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, शाम को कफील आकर तुमसे मुलाकात करेगा, तुम्हें काम के बारे में बताएगा। चनाचे काशिफ को कुछ देर लेटने के बाद नींद आ गई। शाम को बंगाली ने काशिफ को खाना खिलाया, जिसके कुछ देर बाद कफील आया। कफील ने बंगाली से कहा, इस आदमी को कहो कि कल से तुम ऊंट चराने का काम शुरू कर दो। जब बंगाली ने काशिफ को काम के बारे में बताया तो वो गुस्सा करते हुए कहने लगा, मुझे तो बल्दिया के काम के बारे में बताया गया था। मैं ऊंट चराने का काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिसका मुझे वीजा मिला है। बातों ही बातों में कफील और काशिफ के दरमियान तकरार बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कफील ने गुस्से की हालत में काशिफ को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, सऊदी अरब में पहला रोज होने की वजह से उसे सऊदी कवानीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चनाचे उसने भी कफील को एक जोर की लगाई, जिसकी वजह से कफील दूर जा गिरा। कफील ने काशिफ का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, अब तुम सारी जिंदगी इन्हीं रेगिस्तानों में रहोगे। मैं देखता हूँ तुम किस तरह इस रेगिस्तान से जाते हो। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर तुमने इस जगह काम करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी मैयत को भी पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा। काशिफ ने 1-2 दिन काम करने से इनकार किया तो कफील के भाइयों ने उसकी खूब धुलाई की। मजबूरन काशिफ ऊंट चराने का काम करने लगा। काशिफ ने कई बार भागने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। सुबह के वक्त उसे एक खुबस दे दिया जाता कि वो उसे खाकर जिंदा रह सके। काशिफ खुदा से दुआएं करता कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया।
काशिफ को इस जगह काम करते हुए 5 साल का अरसा गुजर गया। उसकी हालत इंतहाई खराब हो गई। आखिरकार कफील को उस पर तरस आया। उसने सिर्फ 2 साल की तनख्वाह दी, उसे टिकट देकर पाकिस्तान भेज दिया। यूं काशिफ को सऊदी की कैद से आजादी नसीब हुई। वापसी पर घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। कमजोरी की वजह से चलना भी मुश्किल था। उसकी बीवी ने दिन रात खिदमत करके उसे इस काबिल बनाया कि वो उठकर वॉशरूम तक जा सके। वक्त गुजरता रहा। कहते हैं खुदा की पकड़ बहुत सख्त होती है। एक दिन काशिफ काम से वापस आया तो मोहल्ले के एक आदमी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और कहने लगा, सऊदी अरब से कोई अरबी तुमसे मिलने आया है। काशिफ ने दरवाजा खोल कर देखा तो उसके सामने वही कफील खड़ा था जिसकी कैद में वो 5 साल तक रहा। काशिफ की आंखों से आंसू जारी थे। उसने अरबी से कहा कि खुदा के लिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने सऊदी अरब से मेरी लाश को भेजा था, ये तो खुदा का शुक्र है मैं जिंदा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ यहाँ से चलते बनो। कफील हाथ जोड़कर काशिफ से माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे पास जिंदगी के कुछ दिन बाकी है। मुझे ब्लड कैंसर है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मुझे उसकी सजा मिली है। काशिफ ने जब उसकी जुबान से ये अल्फाज सुने तो उसे उस पर तरस आ गया। चनाचे उसने उसे माफ कर दिया। कफील ने पाकिस्तान से जाते हुए काशिफ को उसकी 3 साल की तनख्वाह दी। इसके अलावा अजाफी रकम भी दी। यूं काशिफ के पास 50,000 रियाल जमा हो गए, जिसे उसने एक अच्छा सा कारोबार किया। दोस्तों, जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो उसे अपने अंदर मौजूद तमाम खामियां नजर आने लगती है। उसे जिंदगी की असल हकीकत का पता चलता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। खुदा की पकड़ उस पर आ जाती है। उसे इस बात का पता चलता है कि एहसास क्या है, दूसरों का दुख दर्द क्या है। अगर तुम लोग जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की तकलीफ दूर करना शुरू कर दो। दूसरों का एहसास करना शुरू कर दो। खुदा उनकी तकलीफ को दूर फरमा देता है जो दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं। जिंदगी का दूसरा नाम एहसास है, जो कि बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।